नमस्कार साथियों, चार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपको शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हमारा जो नया टॉपिक होगा यूट्यूब की श्रृंखला में जो वीडियो आ रहे हैं शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित भारतीय भूगोल के बारे में, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है भारतीय मानसून के बारे में। यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, सबसे पहले मानसून कब आता है और मानसून के बारे में जितने भी फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मानसून शब्द। मानसून शब्द मौसम भाषा, जो मौसम शब्द से निकला है और अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिशा परिवर्तन। मानसून जैसे कि दीर्घकालीन वायुमंडलीय हवाओं को जलवायु कहा जाता है और मानसून होता है वो अल्पकालीन वायुमंडलीय हवाओं को मानसून कहा जाता है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है दिशा परिवर्तन। सबसे पहले भारत में बात करें तो भारत में मानसून आता है वो मालाबार तट पर आता है और भारत में जो तिथि आती है या महीना आता है वो जून महीने के फर्स्ट वीक में भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। तो शुरुआत करते हैं, अपना जो आज नया टॉपिक होगा वो मानसून के बारे में होगा। तो मानसून में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मानसून शब्द किस भाषा का है। तो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का है। अरबी भाषा का शब्द है मानसून। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दिशा परिवर्तन। और ये शब्द जो मानसून है वो मौसम शब्द से निकला है, अरबी भाषा से निकला है जिसका अर्थ होता है दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन। सबसे पहले मानसून की बात करें तो मानसून वो भारत में आता है वो लगभग जून महीने के फर्स्ट वीक में आता है, यानी फर्स्ट वीक में आता है और पूरे भारत में वो फैलता है वो 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। और सबसे पहले जो भारत में बारिश करता है वो केरल राज्य में करता है, यानी सबसे पहले जो बारिश होती है वो मालाबार तट पर होती है, जो भारत का निचला भाग है, यहाँ पर वो भारत में सबसे पहले बारिश करता है। और भारत में मानसून की दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा होती है। तो दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तो भारत में कौन से मानसून की दिशा होती है या मानसून की दिशा कौन सी होती है? तो वो होती है अपने दक्षिण पश्चिम मानसून दिशा होती है। तो बात करते हैं तो सबसे पहले बारिश होती है या मानसून आता है वो मालाबार तट पर आता है, केरल राज्य में बारिश करता है और धीरे धीरे वो मानसून है वो अपने उत्तर भारत की ओर बढ़ता है और सबसे कम बारिश करवाता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे कम बारिश पंजाब में करवाता है और दिल्ली से होते हुए वो वापस परावर्तन होता है या मानसून का वापस लौटना होता है, जिसे मानसून का वापस लौटना या लौटने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो लौटते हुए मानसून से जो बारिश होती है वो तमिलनाडु राज्य में होती है। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून की बारिश होती है, यानी तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और उस समय जब लौटता हुआ मानसून होता है तो उस समय दिशा होती है कौन सी? तो जैसे ये हो गया उत्तर का, ये हो गया पूर्व का, ये हो गया दक्षिण का और ये हो गया पश्चिम का। तो आता हुआ जब मानसून है उसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, और जब लौटता हुआ मानसून होता है तो उसको कहा जाता है उत्तर पूर्व का मानसून। और उत्तर पूर्व के मानसून से यानी दिशा के हिसाब से ही मानसून शब्द का या मानसून का निर्धारण किया गया है, दिशा के हिसाब से। और जब लौटता हुआ मानसून होता है उत्तर से पूर्व, यानी दिशा होती है उस समय उत्तर से पूर्व की दिशा होती है। लौटता हुआ जब आता है मानसून तब उसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम होती है। तो उसके बाद में बात करें तो मानसून यानी बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो बारिश सबसे ज्यादा होती है वो मानसिन राम मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है, यानी मानसिन राम मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है। और यहाँ पर आपके 3 जैन जैसे पर्वत है या पहाड़ियां है तो उसका नाम है जयंतिया, खासी और गारो। और इन पहाड़ियों में या इन पर्वतों में मानसून लौटने के बाद में बाहर निकलने का भी नाम नहीं लेता और सर्वाधिक भारत में बारिश करके जाता है। और उसके बाद में बात करें तो जो आपके मानसून की दिशाओं होती है, तो दिशा में जो लौटता हुआ मानसून यानी वापस आता है यानी अरब सागर की खाड़ी से जो मानसून आता है उसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, और जब लौटता है तमिलनाडु में बारिश करता है उस समय उसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व की दिशा होती है। और बात करें तो दक्षिण पश्चिम से बारिश कितनी होती है? निकलते हैं और यहाँ पर अपनी सर्दियों के समय यही बारिश करवाते हैं जिसको मावट की फसल या मावट वर्षा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, वीडियो देखते रहिए।